अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति आलोक संस्थान भारत विकास परिषद मेवाड़ के तत्वावधान में नव संवत्सर कार्यक्रमों के अंतर्गत वनाधाय डी पार्क गोवर्धन सागर में संस्कृति के रंग नारी शक्ति के संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने की। नारी शक्ति के संग रंगोली मांडना का आयोजन हिरणमगरी उपनगरीय क्षेत्र के वनाधाय डी पार्क में बहुत ही भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें बहुत उत्साह के साथ अनेक नारी शक्ति के रूप में महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लेकर संस्कृति के विभिन्न आयामों और उत्सवों के मानने तथा रंगोली सजाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने दीप प्रज्वलित कर किया तथा इस अवसर पर डॉक्टर जयराज आचार्य, हरिशंकर तिवारी, मनीष तिवारी, संजीव भारद्वाज, कमलेंद्र सिंह पवार, प्रशांत व्यास, पंकज जैन, विनोद त्रिपाठी, मुकेश मोड़, सुरेश पालीवाल, कांता कुमावत, नीति बंसल, भावना व्यास, पुष्पा त्रिपाठी, संगीता आचार्य, विशाखा तिवारी, सुनंदा भारद्वाज, सुनीता, दिनेश पटेल, शशांक टांक, निश्चय कुमावत, निर्मल चित्तौड़ा, प्रतीक कुमावत, दिनेश पटेल, श्रीरत्न मोहता सहित गणमान्य उपस्थित थे। प्रतियोगिता के परिणाम के सभी विजेताओं को पारितोषिक प्रदान किया गया। निर्णायक डॉक्टर धर्मवीर वशिष्ठ, डॉक्टर ऋतु टांक, भावना वशिष्ठ, डॉक्टर रागिनी पुरोहित थे। इस अवसर पर सभी ने संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण तथा नारी सम्मान का संकल्प दिलवाया गया तथा संस्कृति के रंगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए बच्चों को रंगोली और मांडने सजाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी संकल्प दिलवाया गया। इस अवसर पर आलोक स्कूल फतेहपुरा की बालिकाओं द्वारा राजस्थानी नृत्य पर सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। अपना संवत विक्रम संवत, अपना संवत विक्रम संवत। सर, आज ये जो अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? चूँकि हमारे देश में अब संसद में एक बिल पास हो चुका है जिसमें नारी शक्ति को भी अब रिजर्वेशन वहाँ संसद में भी अब जगह मिलेगी, तो जब नारी शक्ति की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हमने भी सोचा कि नारी शक्ति के लिए कोई ऐसा केंद्र बनाया जाए कार्यक्रम की दृष्टि से। तो हमको लगा कि पन्नाधाय जो है, माँ पन्नाधाय जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान किया, वो उससे ज़्यादा वाइब्रेंट प्लेस कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमने इस स्थान का चयन करके यहाँ पर संस्कृति के रंग और नारी शक्ति के संग इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, नगर निगम और आलोक संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया है। तो यहाँ जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो अपनी सृजनात्मक शक्ति का बहुत ही अच्छे ढंग से मांडने बनाकर, रंगोली सजाकर, दीपक जलाकर और विभिन्न प्रकार के जो आयाम उन्होंने अपने कल्पना में उकेरे हैं, उनको वो साक्षात इस धरती पर उकेर रही है। धरती भी अपने आप में एक माँ है और वह भी एक नारी शक्ति का प्रतीक है। इस दृष्टि से इस आयोजन को हमने यहाँ रखा है। और आज मुझे बहुत खुशी कि यहाँ पर कोई 60 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी कुल जमा बरक 120 से ज़्यादा बालिकाएं और महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। सर, ये जो आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं, इस कार्यक्रम में जो आज जो शोभा नजर आ रही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कब से इस कार्यक्रम की शुरुआत है, क्योंकि उदयपुर के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनता है ये। मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में आज नववर्ष समारोह को स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नववर्ष समारोह समिति और विशेषकर आलोक संस्थान के बच्चे जो सवेरे नववर्ष के दिन प्रातःकाल चौराहे पर खड़े होकर नीम, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद देकर, तिलक लगाकर नव संवत्सर की शुभकामनाएं देते हैं, वहाँ से ये प्रारंभ हुआ। यानी 40 साल इसको हो गए अनवरत और उसके परिणाम अब नज़र आने लगे हैं। अब सभी बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ उदयपुर में भी एक नववर्ष समाजोत्सव समिति ने बड़ा कार्यक्रम किया। हमको खुशी है कि हम जिस कार्यक्रम को लेकर चले थे वो एक विराट स्तर पर फैलता चला जा रहा है और हम तो चाहते हैं कि और भी लोग समाज के, आज पूरे विश्व से नववर्ष की शुभकामनाएं आ रही। तो हम ये नहीं कहते कि हमने कुछ नया किया, हमने जो पुराना था जिसको हम भुला चुके थे, उस विरासत और उस वैभव को, उसको पुनर्जागृत करने का काम किया। बिल्कुल सही सर, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि इसको भुला दिया जा चुका था, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उदयपुर वाले मानते हैं कि 40 सालों के अथक प्रयास के बाद ही आज
अभी जो पीढ़ी है वो इसको लेकर बड़ी जागृत हुई है, तो आपके इन कार्यक्रमों का समाज पर और इस पीढ़ी पर क्या असर पड़ रहा है? मैं समझता हूँ आप देख लीजिए उत्साह से जिस ढंग से इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठे हुई है, बालक, बच्चे, माताएं, जवान सभी आए हैं, तो ये इस जागरूकता की निशानी। हमने इनको कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया, हमने तो इस कार्यक्रम को फ्लैश किया सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और सभी लोग स्वतः जागृत होकर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उदयपुर में पहली बार अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद 8 तारीख को साक्षात जो अयोध्या में राम मंदिर बना है वैसी की वैसी मूर्ति लेकर हम उदयपुर की सड़कों पर लोगों को दर्शन कराने के लिए लाएंगे। और विशेषकर उन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते बेचारे, वो साक्षात राम जी के दर्शन यहाँ पर कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ हमारा जो प्रयास है, मुझे तो ये खुशी है कि मेरे पिताश्री श्यामलाल जी कुमावत ने जब इस कार्यक्रम की स्थापना की थी और उसके बाद मैं खुद इसको 36-37 वर्षों से खुद ही कर रहा हूँ इसको, तो मुझे ये प्रसन्नता है कि हमने जिस उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम को शुरू किया, हम उस उद्देश्य में सफल हुए और आज इस विरासत को पूरे देश में पहुंचाकर हमको एक शांति है कि जिस दिन हम जाएंगे इस दुनिया से, हमारे मन में ये भाव होगा कि इस भारत के लिए एक छोटा सा कण मात्र ही सही, लेकिन हम अपना योगदान देकर गए। बिल्कुल सर, मेवाड़ अपडेट्स आपको आने वाले नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, और भावना जी को भी जो बहुत अच्छी रिपोर्टर है उनको भी मैं नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आपका मेवाड़ अपडेट्स में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप कुछ कहना चाहें? जी देखिए, वास्तव में इसकी जो त्याग तपस्या हम कह सकते हैं, वो 40 वर्ष पूर्व आचार्य जी जो आलोक संस्थान के निदेशक, उनके द्वारा इसकी एक छाप पड़ गई और आज आप देख रहे हैं इसका विराट स्वरूप। मतलब कहीं न कहीं मार्गदर्शन जो मिला है आलोक संस्थान से मिला है, और आज आप देख रहे हैं इसका जो स्वरूप है, आज भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। और लेकिन आप शहर के अंदर देखिए, बिना किसी को कहे घर घर भगवा झंडे लग रहे हैं, कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। 8 तारीख को यहाँ भी उदयपुर के अंदर जो भगवान राम साक्षात पधार रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आलोक संस्थान और इनके सबके प्रतिनिधि जो है वो इसके लिए वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। कितने दिनों से आप इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं? जी हम लोग तो देखिए आदरणीय भाई साहब के सानिध्य में हम लोग महीने भर से इस कार्यक्रम में जुट गए थे। इसकी विरोचना हमने 4 महीने पहले बना ली थी और महीने भर से पहले से इस कार्यक्रम की विरोचना बनना चाहिए, वो तो पता है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? कुछ नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद के साथ साथ जो हमारी टीम नववर्ष समारोह समिति की जुड़ी हुई है, उसके अंदर हमारे जो साथी हैं बहुत पुराने, मनीष जी हैं, हमारे शाखा के अध्यक्ष पंकज जी हैं, विनोद जी त्रिपाठी हैं, तो इन सब के और मातृशक्तियों के सहयोग से ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है और ये हर वर्ष हो रहा है। तो इस वर्ष पर होने वाले कार्यक्रम को हम आगे दूसरी पीढ़ी तक भी प्रेरणा के रूप में पहुँचाएँ, ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन पर ये मशाल आगे वाले उसमें चली जाए, है ना। थैंक यू। आज इस समारोह में और भी कई समाजों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए और भी कई संगठन इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आइए जानते हैं, एक और संगठन के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, पारिक समाज से, उनसे बात करते हैं। हाँ, सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हरिशंकर तिवारी में है, मैं पारिक परिषद के समाज का अध्यक्ष हूँ। मैं इस नववर्ष के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो अलग जगह है, मैं 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जबकि मैं देवारी था तब यहाँ आते थे, अरे घर घर जा कर के ये दीप जलाना और सुबह के टाइम में मिश्री और नीम करना, तो ये चीज़ आचार्य श्री श्यामलाल जी कुमावत ने जो नीम लगाई, उस नीम को ये प्रदीप जी कुमावत है जो कि अभी निदेशक आलोक संस्था के हैं, उन्हें बेखूबी से नवर इन्हीं की कॉपी करके के अन्य संगठन भी आज कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस तरीके के संस्कार कार्यक्रम और देशभक्ति कार्यक्रम है, इसके लिए मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूं। जितना भी इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। सभी संगठन यहाँ आते हैं और अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन थैंक यू सर। थैंक यू। सर आज के इस कार्यक्रम में आपने विचार बताए। मैं संजीव भारद्वाज, रीजनल सेक्रेटरी संस्कार भारत विकास परिषद। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा का बहुत बड़ा महोत्सव है और धीरे धीरे जो इसकी पहचान समाज में और पूरे भारतवर्ष के साथ विश्व में बनी है, सब जानने लगे हैं कि नव संवत्सर वर्ष एक्चुअल में ये है, वो हमारा जो जनवरी से शुरू होता है वो नहीं है। और आलोक संस्थान की और आचार्य श्यामलाल जी कुमावत की एक प्रेरणा जो 40 से 43 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी, उसको पहले कहा करते थे कि आलोक विद्यालय वालों का नव वर्ष है, लेकिन अब जन जन का ये पहचान बन गई है, सब उसको बनाने में उत्साह से शामिल होते हैं
और हम सबका जो है एक महान पर्व के रूप में हमने इसको अपना लिया है, यही है। और मैं अग्रिम बधाई सबको, पूरे उदयपुर वासियों को और सबको देना चाहता हूँ इस नव संवत्सर 2081 के लिए। सर, मेवाड़ अपडेट्स की तरफ से भी आप सभी को आने वाले नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।